सिविल जज है, गुजरांवाला से मेरा ताल्लुक़ है और यहाँ मेरी फेडरल जुडिशल एकेडमी में डिप्टी डायरेक्टर मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन सेल जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंडर काम कर रहा है, इस सेल में मैं बतौर डिप्टी डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। मेरी इधर तैनाती रिसेंटली हुई है। तो ये मॉडल कोर्ट्स का जो प्रोजेक्ट है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर ये स्टार्ट किया गया है और इसके जो पस मंज़र ये है कि 11 मार्च 2019 को नेशनल जुडिशल पॉलिसी कमेटी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की है वहाँ पे उस मीटिंग में इसका जो है मॉडल कोर्ट्स की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से डिसीजन लिया गया। तो उसी जो है चूँकि इनिशियली जो है ये स्टार्ट जब लिया गया है तो पाकिस्तान के हर ज़िले में एक एक मॉडल अदालत बनाई गई है जिसको जो ड्यूटी असाइन की गई है वो है कि मर्डर और नारकोटिक्स यानी कत्ल और मंशियात के जो केसेस हैं इब्तदाई तौर पे उनकी स्पीडी ट्रायल उनका एक शेड्यूल मरतब किया जाता है कि हर एक कत्ल और मंशियात के मुकदमा जो कि मॉडल कोर्ट में आएगा वो एक अपने शेड्यूल के मुताबिक चलेगा। यानी इससे पहले कभी भी शेड्यूल बनाने का कोई कंसेप्ट नहीं था। अब यह है कि आप जो मॉडल अदालत है उसमें जैसे ही केस ट्रांसफ़र किया जाता है वो उसको पहले शेड्यूल मुरतब करती है कि इसकी समाअत मैंने फ़र्ज़ करें वो कहते हैं कि 2 मई से मैंने इसकी समाअत का आगाज़ करना है। तो जिस दिन से उसकी समाअत का आगाज़ होगा उसके बाद से उस केस की रोज़ तारीख पड़ेगी और जब तक वो केस मुकम्मल तौर पर फैसला नहीं हो जाता मॉडल अदालत उसको रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करेगी। तो इसके साथ ये है कि जितने भी जो कनेक्टेड इदारे हैं उनको ऑन बोर्ड लिया गया है। आईजी जो जितने भी पाकिस्तान के हर सूबे के आईजी साहबान हैं उनको इस सिलसिले में डायरेक्शन दी गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि वो पुलिस अपने इदारे को यानी अपने डिपार्टमेंट की तरफ से पॉजिटिव कोऑपरेशन करते हुए जो इस चीज़ को इंश्योर करवाएं कि अदालतों में जो गवाहान पुलिस ने पेश करने की जिम्मेदारी कानूनी तौर पे पुलिस की है वो हर सूरत 100% पूरी की जाएगी। तो इस सिलसिले में पुलिस को तो पहला टास्क ये दिया गया है कि मॉडल कोर्ट में जो है किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसकी तरफ से जितने गवाह तलब किए गए हैं वो 100% पुलिस ने इस चीज़ की एफर्ट करनी है कि वो पूरे गवाह पेश किए जाएं। इसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट को ऑन बोर्ड लिया गया है। जो डॉक्टर साहबान जिनकी एक ज़िले से जहाँ पे उन्होंने पोस्टमार्टम किया होता है या कोई मेडिकल किया होता है उस तरह जो चूँकि मॉडल कोर्ट में कत्ल के भी मुकदमात होंगे उनके फैसले के लिए पोस्टमार्टम या अगर कोई बंदा उसमें से ज़ख्मी था उसका मेडिकल है उस हवाले से डॉक्टर्स की एविडेंस बहुत ज़रूरी होती है। तो वो नॉर्मली ये होता है कि अभी तक जो सिस्टम चल रहा है डॉक्टर साहबान ने एक ज़िले में पोस्टमार्टम किया उनकी ट्रांसफ़र हो गई वहाँ से किसी दूर दराज इलाके में। तो जब आम रूटीन में अदालतें उनको तलब करती हैं बतौर गवाह तो उनकी तलबी तक बहुत सारे मराहल आ जाते हैं। या तो डॉक्टर साहब वैसे ही रिलक्टेंट होते हैं पेश होने में और या उनके पास कोई एक जवाब होता था। तो अब ये इस सिस्टम के आने के बाद सेक्रेटरीज हेल्थ को भी डायरेक्शन दी गई है कि अपने डॉक्टर्स को पाबंद करें कि जिस मॉडल कोर्ट में जिस तारीख को किसी डॉक्टर साहब को तलब किया गया एज ए विटनेस वो भी 100% वहाँ पे पेश होंगे। इसी तरह मंशियात के मुकदमात के हवाले से जो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी है लेबॉर्ट्री है लाहौर में या हर सूबे मोस्टली जो प्रोविंसेस हैं वो लाहौर की जो पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री है उसी के थ्रू ही रिपोर्ट्स लेते हैं या अगर लोकल अरेंजमेंट किसी सूबे में है तो उनको डायरेक्शन उन लेबॉर्ट्रीज को भी की गई है कि उनकी तरफ से जो रिपोर्ट्स आनी है मंशियात केसेस में उनमें कोई ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और रिपोर्ट्स भी बहुत टाइमली मॉडल कोर्ट्स में आने वाले केसेस के हवाले से आ जाती हैं। उसमें अगर कोई गवाह लेबॉर्ट्री की तरफ से रिक्वायर्ड है तो वो भी 100% पेश हो रहा है। तो इस सारे सिस्टम को लॉन्च करने के लिए बड़ी प्रॉपर स्टडी की गई और एक एक्शन डॉक्यूमेंट मुरतब किया गया जिसके अंदर पूरी तफसील दी गई है कि मॉडल कोर्ट ने अपनी वर्किंग को किस अंदाज में चलाना है और एक्शन डॉक्यूमेंट को बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के जो मुरवजा कवानीन है उसके बिल्कुल ऐन मुताबिक मुरतब किया गया है कि वो किसी कानून से मुतसादम ना हो। तो ये कुछ यानी उसका मकसद यही था चूँकि ये रूटीन से थोड़ा सा हट के चीज़ों को डील किया जा रहा है। अगर रूटीन में डील किया जाए तो चीज़ें बहुत ताख़ीर का शिकार होती हैं। तो ये एक्शन डॉक्यूमेंट या पूरी एक प्लानिंग के तहत बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं सारे जो इसमें डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं उनको ऑन बोर्ड लिया गया है
और उनके कोऑपरेशन से ये इंसाफ का जो एक निज़ाम है उसको बड़े रैपिडली चलाने की एक एफर्ट की जा रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक आज 15 अप्रैल हो गई है और 2 हफ्ते की इस वर्किंग में जो रिजल्ट्स मॉडल कोर्ट्स ने दिए हैं वो गैर मामूली तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जो है खुश आइंद हैं और काबिल तारीफ़ हैं। तो इसी वजह से ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो 13 अप्रैल को जो इसमें मॉडल कोर्ट्स की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद यहाँ पे इसी फेडरल जुडिशल अकेडमी के अंदर किया गया था, उसमें उन्होंने बहुत खुशी और मसरत का इजहार किया कि मॉडल कोर्ट्स की तरफ से जो कारकर्दगी है वो वाकई काबिल सताइश है और इस प्रोजेक्ट को उन्होंने एनहांस करने की तरफ भी डायरेक्ट हदायत जारी की हैं कि अब सिविल साइड पे भी, चूँकि इससे पहले मंशियात और कत्ल के मुकदमात की मॉडल कोर्ट्स बनाई गई हैं, अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये ख्वाब है कि इसको इंसाफ की जो फौरी और सस्ता इंसाफ है उसकी फराहमी को हर फील्ड में होना चाहिए। और अब उन्होंने उसको दीवानी मुकदमात में भी आइंदा जो है मुस्तकबिल करीब में इंशाल्लाह इसका आगाज़ किया जाएगा। तो इसी के साथ एक बात, आज आप किस हद तक समझते हैं कि लोगों को इंसाफ मिल रहा है या आपके हाथों से इंसाफ मिलेगा? जब जहाँ तक केस के मेरिट का ताल्लुक है, ये किसी गवाह के सच्चे या झूठे होने का ताल्लुक है, ये तो प्योरली कोर्ट की तरफ से जो टूल होता है या कोर्ट की तरफ से एक जो उसकी यार्डस्टिक कानून में मुरतब की गई है वो होती है क्रॉस एग्जामिनेशन। तो हमने तो ये गवाहों की प्रोडक्शन का जो रैपिडली जो मकसद है वो यही है, एक तो एविडेंस फाइल हो जाती थी, जितना केस डिलेड हो विटनेसेस जो हैं वो उस कैपेसिटी में भी नहीं रहते, बार बार आने के बाद वो उनकी जो है साइकोलॉजिकली भी वो अंडर डिप्रेशन होते हैं अगर उनको प्रॉपर टाइम पे उनकी एविडेंस रिकॉर्ड ना की जाए। तो उस सूरत में भी वो साइकोलॉजिकली अंडर डिप्रेशन हो के मिस्टेक्स भी होती हैं, उनसे एविडेंस में कोई प्रॉब्लम्स भी उसमें होती हैं। लेकिन यह है कि जहाँ तक ये आपका ये क्वेश्चन है कि झूठे गवाहों के हवाले से, उसमें मुल्ज़म को सफाई का पूरा मौका दिया जाता है। जो गवाह आया अगर वो झूठ बोल रहा है तो मुल्ज़म को तो पता है ना सच क्या है, तो उसके वकील जो है उसको जिरा में, उनकी यही एक आर्ट होती है कि जिरा में जो सच्चे और झूठे का तयन किया जाए, उसको पूरा सफाई का मौका दिया जाता है। अगर वो गवाह झूठ बोल रहा है तो उसको जिरा में ऐसी इंडिकेशंस वो उसका जो है डिफेंस काउंसिल है वो लेके आता है कि कोर्ट पर को उसकी जिरा पढ़ने के बाद और उसका बयान पढ़ने के बाद इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि ये इस गवाह ने सच बोला है, ये झूठ बोला है। तो ये जो जहाँ तक है इस चीज़ का ताल्लुक प्योरली मेरिट ऑफ द केस के साथ है और हम हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जजेस पूरी कोशिश करते हैं कि ये उसमें से जो है ना, यानी पूरा क्रक्स जो है उस केस को थारोली पढ़ने के बाद उसमें से जो सच और झूठ है उसको थ्रैश आउट किया जाए। तो ये तो इस पे भी हमारा कंप्लीट फोकस है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जजेस उस पर कोशिश पूरी कर रहे हैं। जहाँ तक वकीलों का तलक है, एक बंदा कत्ल करके आता है, वो वकील के पास आता है, वकील अपनी फीस लेता है, उसने पूरी जिरा करनी है, एक आधा और वकील भी साथ मिला के कि इसने कत्ल नहीं किया, ये वहां से गुजर रहा था, पुलिस ने पकड़ के इस पे FIR दे दी। नहीं वो देखिए मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे मैंने अगर डिफेंस के काउंसिल की बात की है तो प्रोसिक्यूशन भी वहाँ मौजूद है, कंप्लेनेंट के भी वकील मौजूद हैं, तो हर किसी ने अपनी पार्टी के राइट्स को वॉच करना है। अगर तो ये गलत बात प्रोसिक्यूशन की तरफ से की जा रही है तो डिफेंस के पास राइट है, और अगर डिफेंस साइड से की जा रही है तो प्रोसिक्यूशन के पास भी पूरा राइट है। हर किसी ने अपनी एविडेंस जो पॉसिबल है, एविडेंस के आने में अदालत की तरफ से कोई रुकावट नहीं। अदालत तो हर किसी को इनवाइट करती है कि जो सच जो हकायक हैं हमारे सामने पेश किए जाएं ताकि हम एक मेरिट पर और हक और सच पर मबनी एक फैसला जो इसमें हर केस में जारी करें। अभी आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को लेते हुए, अपना नॉलेज इस्तेमाल करते हुए आप अपने मुआशरे को क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये मेरी ज़ाती तौर पे भी एक बहुत जिसको कहते हैं कि दिली एक ख्वाब और ख्वाहिश है कि इस मुल्क में ऐसा निज़ाम आ जाए कि लोगों को जो मजलूम हैं, जो बेआसरा लोग हैं, उनको जल्द और फौरी इंसाफ फराहम किया जाए और लोगों को इस चीज़ का यकीन हो, हर मजलूम को इस बात का यकीन हो कि मेरे यहाँ पे अदालतें मौजूद हैं जो इस जालिम के गिरबान को पकड़ लेंगी और उसी खौफ से जालिम भी जुल्म से बाज आए। और ये जो है जैसे ही अगर हमारे इंसाफ के निज़ाम में
उसकी स्पीड को बढ़ाया जाएगा, जल्दी से लोगों के फैसले होंगे, तो यकीनन जालिम को भी इस बात का उसके जहन में खौफ पैदा होगा कि मैंने किसी दिन कानून की गिरफ्त में आना है, और वो जुल्म से यकीनन बाज आएगा। और ये डेटरेंट थ्योरी ऑफ लॉ यही है कि लोग किसी सज़ा के खौफ की वजह से किसी गलत काम को करने से बाज रहते हैं। तो मुतवक्के है कि आप जालिमों के गिरेबान तक पहुँचे? इंशाल्लाह जी, हम तो पूरी तरह कोशिश भी कर रहे हैं, और हमें यकीन है कि हमारे जो अगर चीज़ों को चैनलाइज करके और सिस्टमेटिक तरीके से चलाया जाए तो यकीनन उसके दूर रस नताइज होते हैं, और जो आपकी डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव होते हैं। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। तो आप काफ़ी अरसे से पुलिस रिपोर्ट को भी देख रहे हैं, हमारा पुलिस रिपोर्ट मैगजीन आपको कैसा लगा? पुलिस रिपोर्ट मैगज़ीन एक बेहतरीन, मैं समझता हूँ कि एक मैगज़ीन है जो कि नेशनल लेवल पे बहुत अच्छी चीज़ों को इंडिकेट करता है और पब्लिक अवेयरनेस में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। मैं बड़े शौक़ से इस मैगज़ीन को ख़ुद भी पढ़ता हूँ, और इसमें बहुत सारे जो मुआशरती पहलू हैं उन पर रोशनी डाली जाती है, और उस पे यानी मसाइल को भी पे रोशनी डाली जाती है, और उनके हल की तरफ भी तो जो है हाई अप्स की वो दिलाई जाती है। तो ये मैं इसको फुली अप्रिशिएट करता हूँ। ये पुलिस रिपोर्ट एक बहुत अच्छा मैगज़ीन है। बहुत शुक्रिया आसिम हफीज़ साहब, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपकी गुफ्तगू से हम खुद भी बहुत खुश हुए, और आपकी जितनी भी आवाज़ है हम पाकिस्तान में पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे कि आपने क्या कहा, क्या आगे करना चाहते हैं, और अल्लाह करे आप जैसे ही सारे सहबान हो जाएं तो मुआशरे में फ़ौरन तब्दीली आ सके। अल्लाह करम करेगा। बहुत शुक्रिया जी। जी अब